नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को, राम राम, खम्मा गणी, जय श्री श्याम। हमने अनुपात व समानुपात के चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं और लगातार 3-4 क्लासें पढ़ ली हैं। आज की जो हमारी टाइप रहेगी वो रहेगी संख्याओं से संबंधित प्रश्न। ठीक है, हमने वही ट्रिक यूज करेंगे इस टाइप में भी जो पिछले वाले टाइप में किया था, आय और व्यय से संबंधित प्रश्नों में। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये जो आज की ट्रिक बताई जा रही है दोस्तों, ये बाकी के जैसे लाभ हानि में भी उपयोग होगी और चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज में भी उपयोग करेंगे इसका। ठीक है, तो देखना आज की टाइप स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 12:23 हो जाता है। तो संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो मैं पहले बेसिक मेथड्स की बात करता हूँ। बेसिक मेथड्स की बात करेंगे, फिर इसके ट्रिक बताएंगे। ठीक है, देखना दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5 है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि वो संख्या क्या थी भाई, एक तो हमारे पास 3x थी और एक हमारे पास क्या थी 5x थी। तो अनुपात को आप क्या लिख सकते हैं, बटे में ले सकते हैं। तो 3x बटे में क्या कर देता हूं मैं 5x। ठीक है बेटा, प्रत्येक संख्या में 9 घटा दे, यानी कि इसमें भी क्या कर दे 9 माइनस कर दे और इसमें भी क्या कर दे 9 माइनस कर दे। ऐसा करने पर उन संख्याओं का अनुपात कितना हो जाता है 12:23 हो जाता है। तो आप क्या करेंगे 12 बराबर में 12:23। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर क्या करने पड़ेगा वज्र गुणा करना पड़ेगा और इसको इससे वज्र गुणा करना पड़ेगा। 23 कितना होता है भाई, 23 69 होता है। ठीक है, 69x माइनस 23 नाम में कितना होता है 23 नाम में। ठीक है, 23 नाम में कितना होता है 207। कितना होता है 207। ठीक है, बराबर इधर आएंगे तो 12 पंचों कितना होगा 60x। इस 12 को 5 से गुना किया तो कितना आएगा 60x, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। 12 नाम में कितना होता है 12 नाम में होता है 108। कितना होता है 108। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे x की वैल्यू एक जगह करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा 69x में से 69x में से आपको क्या करना पड़ेगा 60x माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर ये माइनस का कितना है 108 और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 207। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा 9x और इसमें से आप 207 में से 108, देखो 207 प्लस के हैं 108 माइनस के हैं तो बचेगा कितना 99। ठीक है बेटा, आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 99 बटे में 9 कट गया तो कितना बार जाएगा 11 बार। कितनी बार जाएगा भाई 11 बार। ठीक है, अब x की वैल्यू आपके पास 11 आ गया तो आप पहली संख्या इस x की जगह रखेंगे 3 की जगह रखेंगे 11 और 5x की जगह रखेंगे 11, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 11 आई। तो जो पहली संख्या थी वो आपकी 33 थी और दूसरी संख्या थी वो आपकी कितनी थी 55 थी। ठीक है, ये तो हमारा कुछ बेसिक तरीका है। अब हम बात करें हमारी ट्रिक की, तो देखना ट्रिक की, देखना इधर से देखना भाई। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला दो संख्याओं का अनुपात आपको कितना दिया 3:5। ठीक है, 3:5 दिया। फिर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिए तो हम क्या करेंगे नीचे 9 घटा देंगे, यहाँ पर भी 9 घटाएंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे 9 घटाएंगे। ठीक है, 9 घटाने के बाद जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 12:23
23 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 12:23। ठीक है, 12:23। तो आपको करना नहीं है कुछ भी, आपको इसको ऊपर वाले को अनुपात को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 23 कितना होगा 69। ठीक है, और 12 पंचों कितना होगा 60, और इधर गुना करेंगे तो 23 नाम में कितना होता है 207, और 12 नाम में कितना होता है 108। ठीक है भाई, तो अब इनका अंतर करना, ऊपर वाले का अंतर कितना है 9। ठीक है, ऊपर वाले का अंतर कितना है 9, 69 और 60 का अंतर कितना है 9, और आपको इस नीचे वाले का भी अंतर करना है। ठीक है, 207 और 108 का अंतर कितना है तो 99, कितना है 99। इस अंतर के बराबर ये अंतर रखेंगे, 9 की वैल्यू 99 है, तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी भाई 11। ठीक है, और इस 3 को अगर आप 11 से गुना करेंगे तो 33, और इस 5 को अगर आप 11 से गुना करेंगे तो 55। ठीक है, फास्टली हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो एकदम इजीली जल्दी जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, उतार लेना। ठीक है, नोट डाउन करना इसको। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ। ठीक है भाई, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है भाई, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या में, ठीक है, यदि पहली संख्या में 8 घटा दिया जाता है और दूसरी संख्या में 6 घटा दिया जाता है, यदि पहली संख्या में 8 घटा दिया जाता है और दूसरी संख्या में 6 घटा दिया जाता है, तो यह अनुपात 5:4 हो जाता है। यह अनुपात 5:4 हो जाता है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:2 है। यदि पहली संख्या में 8 व दूसरी संख्या में 6 घटा दिया जाता है, 6 घटा दिया जाता है। ठीक है, तो यह अनुपात, तो संख्याओं का अनुपात या यह अनुपात आपके पास हो जाता है 5:4। 5:4 हो जाता है। तो संख्या याद करो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखना एक बार बेसिक तरीके से, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 दे रखा है, तो यानी कि पहली संख्या आपके पास 3x थी, दूसरी कितनी थी 2x थी। यदि पहली संख्या में 8 घटा रहे हैं तो -8, और दूसरी संख्या में 6 घटा रहे हैं। 6 घटाने पर, ऐसा करने पर संख्याओं का अनुपात कितना हो जाता है भाई 5:4। तो अनुपात बराबर में लिखेंगे 5:4, यानी कि 5/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको देखना, 4 12x माइनस 8 चौक 32 बराबर, इधर 5 दूनी 10x माइनस 30, 6 पंजा 30। अब x की वैल्यू एक जगह लेके जाओ, तो देखो 12x ये इधर आएगा बराबर के में, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 10x। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का 30 था, ये उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर देखना 2x की वैल्यू कितनी है, 2x की वैल्यू
भाई 12 में 10 गया तो कितना बच गया 2। और इधर देखना भाई माइनस का 30 और प्लस का 32 तो कितना आएगा 2। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2/2 यानी कि 1। ठीक है, आप देखो 1 आया, x की वैल्यू 1 आई है, तो आपके पास वो संख्या क्या होंगी 3 और 2 ही हो जाएंगी, तो वही संख्या हो जाएंगी। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर 3, x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 2, तो संख्या भी क्या थी वही थी। ठीक है, लेकिन देखना दूसरे तरीके से, अपनी ट्रिक से। इधर देखना भाई, आपको अनुपात दे रखा कितना 3:2 दे रखा है। ठीक है, फिर आपको पहली संख्या में 8 घटाना है तो आप नीचे लिख देंगे -8। दूसरी संख्या में 6 घटाना है तो आप क्या कर देंगे -6। ठीक है, और ऐसा करने पर संख्याओं का अनुपात कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो 4 तिये 12 और 5 दूनी 10। 12 और 10 का अंतर कितना है भाई तो 2। ठीक है, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32 और 5 छिके 30। 30 और 32 का अंतर कितना था 2, तो यानी 2/2। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, 2 की वैल्यू 2 तो 1 की निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो आप देखो 1 की वैल्यू 1 आई तो आपके पास इस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और इस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या रहेगा संख्या रहेंगी। दूसरी बात, नेक्स्ट पर्सन की बात करें। ठीक है, अब देखना जोड़ने वाला। ठीक है भाई, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। नेक्स्ट पर्सन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो हम ट्रिक से करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:3 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए या 20 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है भाई, यह अनुपात हो जाता है 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो देखना भाई आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अनुपात लिखेंगे 2:3 था। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ रहे हैं तो +20 कर देंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद आपके पास अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो मैंने ये बताया कि पहले इस अनुपात को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 चौके 8 और 3 तिया 9। ठीक है, इनका 8 और 9 का अंतर कितना आएगा 1, तो हमेशा लिखेंगे अंतर बराबर। फिर इसको गुना करेंगे 20 चौके 80 और 20 तिया 60, इसका भी अंतर करेंगे कितना आएगा 20, यानी 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई 20। 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 20। तो आपको किसकी चाहिए 2 की चाहिए, तो अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 40 और
3 की चाहिए तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 60। यानी कि वो पहली एक संख्या 40 थी तो दूसरी संख्या कितनी थी 60 थी। ठीक है, आप बेसिक तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि दो संख्या थी, दोनों संख्याओं का अनुपात आपके पास 2x बटे में 3x हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में आप 20 जोड़ेंगे तो ऐसे प्लस 20 करेंगे और बराबर में 3:4 करेंगे, तब ये सारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अभी प्लस माइनस वाले भी करेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बेटा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए व दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याएं याद करो, ठीक है भाई। देखना भाई, पहले बेसिक से, पहले ट्रिक से बता देता हूँ। ठीक है भाई, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है। यदि पहली संख्या में वो 2 घटा रहा है और दूसरी संख्या में वो 2 जोड़ रहा है। ठीक है, पहली संख्या में 2 घटा रहा है तो -2, दूसरी संख्या में 2 जोड़ रहा है तो +2। ठीक है बेटा, और जोड़ने के बाद ये अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, इसको भी क्या करेंगे वज्र गुणा। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा 1, अंतर बराबर इधर गुणा करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2। तो देखना, जब चिन्ह अभी हमने क्या किया माइनस माइनस किया था, प्रत्येक संख्या में घटा रहे थे। ठीक है, प्लस प्लस भी किया था, प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे थे। लेकिन अब की बार एक संख्या में हम घटा रहे हैं और एक संख्या हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। देखो, जब समान चिन्ह आए तो आप अंतर करेंगे, समान चिन्ह आए तो क्या करेंगे अंतर। यानी दोनों संख्याओं में घटाएगा तो अंतर करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं में जोड़ेगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा अंतर करना पड़ेगा। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह आ जाए प्लस और माइनस, एक संख्या में जोड़ रहा है और एक में क्या कर रहा है घटा रहा है, तो आप इनका योग करेंगे। क्या करेंगे भाई योग करेंगे। 4 और 2 का योग कितना होता है 6। ठीक है, जब विपरीत चिन्ह आ जाए, असमान चिन्ह आए, ठीक है, एक में जोड़ेगा एक में घटाएगा तो इनका अंतर नहीं करना पड़ेगा, आपकी बार इनका क्या करना पड़ेगा योग करना पड़ेगा। 4 और 2 का योग कितना होता है 6, यानी 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6, और इसकी चाहिए तो कितनी आएगी 2 की तो 12 और 3 की तो 6 से गुणा करेंगे तो 18। यानी कि वो संख्या आपके पास कितनी थी 12 और 18। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना बेटा। दो संख्याओं का अनुपात 7:15 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:15 है। दोनों संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। देखना भाई, दो संख्याओं का अनुपात, ये अलग टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात
दो संख्याओं का अनुपात 7:15 है, 7:15 है। ठीक है, मैं ये कुछ क्वेश्चन लिख के लेके आया था आपके लिए। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 7:15 है। दोनों संख्याओं में या प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, 2:3 हो जाए। तो देखो करना कुछ नहीं है, हमें हमारी ट्रिक का यूज करना है, लेकिन पहले मैं बेसिक तरीके से बता देता हूँ। अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:15 है। प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। तो हम लिखेंगे भाई पहली संख्या 7 और कितनी थी, 15। इनमें से क्या जोड़े, प्रत्येक में x जोड़ेंगे, प्लस क्या कर देंगे, x कर देंगे। प्रत्येक संख्या में आपने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। x जोड़ने के बाद आपके पास अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 या 21 प्लस 3x और इधर गुना करेंगे 30x, 15 दूनी 30 प्लस 2x। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू एक जगह करेंगे, तो ये इधर 3x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर, ये 30 प्लस का था, ये 21 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का कितना रहेगा, 21। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। 30 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 9। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9। यानी कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े, 9 जोड़े। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े भाई, 9 जोड़े, ताकि अनुपात कितना आ जाए, 2:3 आ जाए। ठीक है, लेकिन आप इसको ट्रिक से भी तो कर सकते थे। ट्रिक से देखना कैसे करना है। दो संख्याओं का अनुपात आपको कितना दे रखा है, 7:15 दे रखा है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने वाला हम नीचे लिख रहे थे, यहाँ पर लिखेंगे x। ठीक है, प्लस प्लस है तो इनका अंतर करना है हमें तो, और फिर ऐसा x जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि पहले आप इसको गुना करो और इसको गुना करो, तो यहाँ पर 7 या 21 और यहाँ पर कितना आएगा, 15 दूनी 30। इनका अंतर करना है, अंतर कितना आएगा, 9। ठीक है, और अब इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3x और इसको गुना करेंगे तो 2x। देखना बेटा, जब समान चिन्ह रहे तो अंतर करेंगे, माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, समान चिन्ह रहेगा तो अंतर करेंगे और विपरीत चिन्ह रहा तो जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, समान चिन्ह है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर करना पड़ेगा। 3x का और 2x का अंतर कितना रहेगा, x। यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भी ये प्रश्न कर सकते थे ट्रिक से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना बेटा। नेक्स्ट देखना, दो संख्याओं का अनुपात आपके पास 11:15 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 11:15 है। ठीक है, 11:15 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में
कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि संख्याओं का अनुपात संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, हमारी ट्रिक जो बताई थी उसका यूज करना है। तो ट्रिक आपके पास क्या थी, 11:15 लिखेंगे और प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाने वाले के लिए -x लिखेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, -x करेंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं के नीचे हमने क्या लिख दिया, -x। फिर घटाने के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 2:3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2:3। ठीक है, आप इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11×3 = 33 और इसको गुना करेंगे तो 15×2 = 30। 33 और 30 का अंतर कितना आएगा, 3। इधर गुना करेंगे कितना आएगा आपके पास, 3x। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2x। ठीक है बेटा, अब देखो समान चिन्ह है, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, समान चिन्ह रहेगा तो अंतर करेंगे, विपरीत चिन्ह रहा तो जोड़ेंगे। 2x 3x और 2x का अंतर कितना है भाई, x, यानी कि 3x बराबर कितना आ गया आपके पास, 3। और x क्या माना था, कौन सी संख्या घटाई जाए, यानी कि वो क्या घटाना पड़ेगा आपको, 3 घटाना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।